मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि फ्रेडी एक कैफे में बैठा हुआ है और एक लड़की का इंतजार कर रहा है। उस लड़की से बात करने लगता है, जहां वो लड़की उससे पूछती है कि आप 5 साल से उस मैट्रिमोनियल साइट पे हैं, इसके बावजूद अभी तक आपको कोई अपना परफेक्ट मैच नहीं मिला। फ्रेडी अस से कहता है, मैं काफी डेट पे गया पर कंपैटिबिलिटी इश्यूज की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। इस बीच वो बार बार उस लड़की के चेस्ट की ओर देख रहा होता है और वो लड़की ये चीज नोटिस कर लेती है। वो फ्रेडी से ही बोल करके वहां से चली जाती है कि उसकी एक अपॉइंटमेंट है, वो बाद में बताएगी कि आगे क्या होना है। लेकिन असल में उसने फ्रेडी को रिजेक्ट कर दिया होता है। फ्रेडी अपने घर जाता है जहां पे वो बिल्कुल अकेला रहता है। उसके साथ उसका पेट कछुआ जिसका नाम उसने हार्डी रखा है रहा करता था। हमें देखने को मिलता है कि फ्रेडी की एक क्लिनिक भी है जहां पे वो डेंटिस्ट के तौर पर काम करता है और बहुत ही फेमस क्लिनिक है। वहां पे खूब सारे पेशेंट आया करते थे। उसकी लाइफ काफी एबनॉर्मल सी थी क्योंकि उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी। इस बीच वो अपनी एक आंटी के साथ जाता है अपने दोस्त की शादी। इस बीच वहां पे उसको एक लड़की दिखाई देती है। उसके बगल में बैठे आंटी उससे कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है वो लड़की तुम्ही को देख रही है। फ्रेडी लड़की के पास जाता है बात करने के लिए, जहाँ वो लड़की उससे कहती है, नहीं मैं आपको नहीं देख रही थी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तभी वहां पे उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है जिसका नाम रुस्तम होता है और उस लड़की का नाम काया होता है। रुस्तम गुस्सा करके फ्रेडी को धक्का देता है और फ्रेडी नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो काया को लेकर के वहां से निकल जाता है। फ्रेडी रात में घर में सो रहा होता है जहां पे वो काया को भूल नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो उसको काफी सुंदर लग गई होती है। अगले दिन जब वो क्लिनिक पे जाता है तो वहां पे पेशेंट्स में से एक काया भी होती है और वहां पे अपने एक दांत को निकलवाने के लिए आ रही होती है क्योंकि उसके दांत में काफी पेन होता है। उसको देखने के बाद फ्रेडी काफी खुश हो जाता है और वो उससे कहता है, हम आज आपका एक्स लेंगे और कल आपका दांत निकाल दिया जाएगा। एक्सरे लेने के बाद वो उसको वहां से भेज देता है और फ्रेडी उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगता है। अगले दिन जब काया आती है तो उसको बेहोश करता है और इसके बाद वो अपने साथी डॉक्टर से कहता है कि आप थोड़ी देर चाय पीने जा सकते हैं और उसके बाद वो उसके होंठ के पास जा करके उससे आई लव यू कहता है। इसके बाद वो लोग उसके दांत को निकाल देते हैं। हमें देखने को मिलता है कि काया अपने घर पहुंचती है और उसके घर का पता जान करके फ्रेडी भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसको बाहर खिड़की से देख रहा होता है। इस बीच काया का हस्बैंड रुस्तम गुस्सा करके उसके ऊपर हाथ छोड़ देता है और वो काफी देर उसको मारता है। वहीं फ्रेडी को लग रहा होता है कि काया आराम कर रही है। तभी वो खिड़की से देखता है तो काया के ऊपर तमाचे चल रहे हो अपनी गाड़ी में ही बैठा रहता है और देखता है कि कैसे काया को ढेर सारी मार पड़ रही है। उसने काया को अगले दिन बुलाया होता है चेकअप के लिए, लेकिन काया वीएनएचए पे आती नहीं है। वो अपने स्टाफ से कहता है कि उनको फोन करके बुलाइए, उनके दांत में इन्फेक्शन फैल सकता है, लेकिन काया फोन नहीं उठाती है। इसके बाद वह फिर से उसको फोन करता है। वो फोन उठा लेती है और उससे वो कहता है, आपको यहाँ पे आना चाहिए। काया उसको काफी मना करती है, जिसके बाद फ्रेडी उससे कहता है, आप एक पार्क मिल जाए, मैं वही आकर के आपके दांत का चेकअप कर लूंगा। फ्रेडी जाता है काया के पास पार्क में मिलने के लिए। वहां पे वो उसको आइसक्रीम खिलाता है। हमसे पूछता है, ये सब आपके साथ क्या हुआ? काया उसको बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसको बहुत मारा और वो बिना रीजन के ही कभी कभी मारा करता है उसको। इसके बाद फ्रेडी को काफी दुख होता है, लेकिन वो उससे कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता था क्योंकि अभी वो सिर्फ 2 ही 3 दिन से उसे मिल रहा था। रात को फ्रेडी जाता है काया के घर के बाहर। वो देखता है वहां से रुस्तम जा चुका है। वो काया को फोन करते हुए बात करने लगता है। काया उससे कहती है, अभी तो मेरे हस्बैंड नहीं है, पर प्लीज इस टाइम पर फोन मत किया करिए, हो सकता है कि हमारे लिए ही रिस्की हो जाए और मुझे फिर से मार पड़े। फ्रेडी अस से बस इतना कहता है कि मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ कॉफी पीने चले। इसके बाद वो लोग काफी बजाने लगते हैं और साथ में घूमने लगते हैं।
धीमे धीमे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती है और फ्रेडी एक दिन काया ये भी कह देता है कि आप मुझे बहुत पसंद हो। असल में फ्रेडी उसके साथ शादी करने तक के सपने देखने लगता है। वो अपनी आंटी को भी सब कुछ बता देता है कि कैसे उसे एक लड़की पसंद है जिससे कि आगे जाकर के वो शादी करेगा। वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं जहाँ पे वो दोनों इतने इमीडिएट हो जाते हैं कि वो लोग एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद एक दिन फ्रेडी हिम्मत बांध करके काया के घर चला जाता है जहां पे वो देखता है कि काया को बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी है और ये रुस्तम का काम है। वो कार्यों को लेकर के बाहर जाता है और उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे इसको रुस्तम का कुछ करना ही होगा। काया उससे कहती है तुम क्या करने का सोच रहे हो? फ्रेडी उससे कहता है कुछ भी नहीं, बस एक हफ्ते तक हम लोग मिलेंगे नहीं। इसके बाद फ्रेडी प्लान बनाता है जिसमें कि वो रुस्तम को उड़ाने का सोच लेता है। एक दिन रात को जब रुस्तम जॉगिंग करने जाता है तो फ्रेडी उसको कुचलते हुए सड़क पर आगे निकल जाता है तो रुस्तम बच ना जाए इस वजह से फ्रेडी उसको 2 से 3 बार कुचलता है और रुस्तम की मौत हो जाती है। वो वहां से निकल जाता है अपने फार्म हाउस के लिए। वो फार्म हाउस पर 7 दिन बिताता है। इसके बाद जब वो वापस आता है शहर में तो वो मिलने जाता है काया से, जहाँ पे वो देखता है कि काया के घर में उनके होटल का ही शेफ रह रहा है। असल में रुस्तम का एक होटल भी था जिसके अंदर जो सेफ था वो काया के घर में काया के साथ रह रहा है। फ्रेडी समझ नहीं पाता है कि सब है क्या। काया उससे कहती है तुम अभी तक नहीं समझे, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुम्हारी वजह से ही रुस्तम से छुटकारा पा पाई। अब वो रेस्टोरेंट मेरा है। फ्रेडी को काफी झटका लगता है कि कैसे काया ने ही उसका इस्तेमाल किया। ऐसी बीच वहां खड़ा रेमंड जो कि शेफ रहता है वो मारने लगता है फ्रेडी को और मार मार के घर के बाहर कर देता है। इस बीच काया उसको सबूत भी दिखाती है कि अगर तुम पुलिस के पास जा करके बोलेंगे कि मैंने नहीं तुमने मारा है तो मैं बता दूंगी कि असल में तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे और पागलों की तरह के स्टॉक करने की वजह से जब तुम्हें लगा कि मेरा हस्बैंड बीच में बाधा बन सकता है तो तुमने उसको जान से मार दिया ताकि तुम मुझे पास रखो। तो उसको फोटोज दिखाती है जिसमें फ्रेडी उसके घर के बाहर खड़ा रहता था और उसको फोन किया करता था और ये सब फोटोज रेमंड ने खींची होती है। फ्रेडी जान जाता है कि वो बुरी तरीके से फंस चुका है। रेमंड उसको मार मार के घर के बाहर भगा देता है। फ्रेडी अपने घर में जाकर के काफी दुखी होता है और अपने बिस्तर में लेट करके रोने लगता है। वहीं दूसरी ओर काया कहती है रेमंड से कि अब वो रेस्टोरेंट मेरा है। धोखा खाया हुआ फ्रेडी अगले दिन जब उठता है तो वो सबसे पहले अपने कपड़े जलता है और लग जाता है सब वो ढूंढने के लिए जिससे कि वो अपने आप को बचा सकें। उसके बाद वो जाता है काया के रेस्टोरेंट में और वहां जाकर के 3 से 4 गिलास शेक पीता है। उसको रेमंड और काया देख रहे होते हैं। तभी रेमंड उसके पास जाकर के उसके शेक भरी गिलास में थूक देता है और उससे कहता है अब उसको पी करके दिखाओ। फ्रेडी अस जूस को भी पी जाता है और वो काया से कहता है मुझे बस तुमसे सॉरी सुनना है। काया उससे सॉरी तो नहीं बोलती है पर रेमंड फ्रेडी को 10 से 5 तमाचे मारता है और वहां से भगा देता है। फ्रेडी जान जाता है कि उसको अब हर हाल में इन लोगों को सुधरना ही होगा और वो सबसे पहले सुबह जब काया और रेवेन टहलने जाते हैं चाबी वाले के साथ पहुंचता अपने फ्लैट में और वहां वो काया के फ्लैट की चाबी बनवा लेता है। चाबी वाले को वहां से वो भेज देता है। इसके बाद वो काया के फ्लैट के अंदर घुस जाता है। काया ने उसको बताया होता है कि उसको काफी चीजों से एलर्जी है और वो एलर्जी की दवाइयां खाती है। वो सबसे पहले एलर्जी की दवाइयां हटाता है और उन चीजों में वो सब चीजें मिला देता है जिससे कि काया को एलर्जी हो जाए। इसके बाद जब वो सब कुछ ठीक ही कर रहा होता है तभी वहां पे रेमंड और काया आ जाते। फ्रेडी जा करके खिड़की में छुप जाता है। जब काया अंदर जा करके मुंह धोने लगती है और अपने खाने को ढूंढने लगती है तभी वो आकर के उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है और वहां से चला जाता है। रात को काया और रेमंड खाना खाने के बाद बेहोश हो गया होते हैं। इसके बाद फ्रेडी उनके घर में आता है। वो रेमंड को खूब सारे तमाशे मारता है और वहीं दूसरी ओर उन दोनों की फोन उठा करके उनसे सारे सबूत मिटा देता है। इसके बाद वो उठता है और नीचे जाकर के उनकी गाड़ी में कुछ करता है। काया की नींद खुलती है और वो देखती है उसको पूरा का पूरा चेहरा लाल हो चुका है। वो चिल्लाने लगती है जिसके बाद रेमंड और वो भागते हैं हॉस्पिटल की और इस बीच उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल करके भाग गया होता है फ्रेडी। इसकी वजह से उनकी गाड़ी रास्ते में अनबैलेंस होने लगती है। गाड़ी जा करके आगे बढ़ जाती है
पर जैसे तैसे काया पहुंच जाती है हॉस्पिटल में, जहां पे डॉक्टर उससे कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, 3-4 घंटे में ये सारे के सारे रेड डॉट्स यहां से गायब हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर फ्रेडी पहुंचता है उस रेस्टोरेंट में जो कि अब काया का होता है, और वह हाथ में एक छिपकली लेकर के जाता है। काया के पास फोन आता है कि आपके रेस्टोरेंट के खाने में छिपकली मिली है, कस्टमर ने शिकायत कर दी है। जिसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर ने आकर के रेस्टोरेंट को सीज करने का फैसला लिया जब तक कि यहाँ का खाना उन्हें सुरक्षित नहीं मिलता। काया भाग करके अपने रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ आप उसे पता चलता है कि जो कस्टमर था वो ब्राइब लेने को भी तैयार नहीं है और वो अपनी गवाही जरूर देगा। काया को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ नहीं पा रही होती है कि ये सब असल में किया तो किया किसने। उसको शक होता है कि ये सब फ्रेडी का काम है। वो फ्रेडी की फोटो दिखाती है, जिसके बाद वहां पे खड़ा एक आदमी बोलता है, भाई मुझे ढंग से तो नहीं पता पर शायद यही आदमी था। वो लोग भाग करके जाते हैं फ्रेंड के घर में। फ्रेडी देख लेता है कि वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। वो अपने पड़ोसी को फोन करता है और उसे पुलिस बुलवाने के लिए कह देता है। काया और रेमंड उसके घर में घुसते हैं। रेमंड फ्रेडी को बहुत मारता है, उसकी नाक तोड़ देता है और उसको वहां पे गिरा देता है। फ्रेडी बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वह पुलिस आ जाती है। काया कहती है, हम पुलिस को सब कुछ सच सच बता देंगे और इसको फंसा देंगे। वो पुलिस को बताती है कि सर इसने ही मेरे हस्बैंड को मारा है और इसके बाद जब मैं अब इसकी नहीं हो पाई तो ये अब मेरे रेस्टोरेंट में आकर के खाने में छिपकली डाल करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस वाला उसे कहता है कि आपको पता है आप बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है। वो अपना फोन उठाती है और सारी फोटोज दिखाती है, लेकिन वहां पे तो कोई फोटोज होती नहीं है। सिर्फ फ्रेडी ने उन सबको ऑलरेडी डिलीट कर दिया होता है। रेमंड भी सब कुछ ढूंढता है, लेकिन उसके पास भी कोई एविडेंस नहीं होता है। पुलिस वाले उनके ऊपर गुस्सा आता है और उनसे कहता है, अगर मिस्टर फ्रेडी चाहे तो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन फ्रेडी फिर भी उनके ऊपर कोई केस करने से मना कर देता है और उनको वहां से जाने को कह देता। पुलिस वाले उन्हें वहां से भेज देते हैं, कहते हुए कि अब आप अगर मिस्टर फ्रेडी के पास दिखे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो लोग वहां से जा रहे होते हैं, जहां खिड़की के ऊपर से फ्रेडी उनको देख करके एक हल्की सी स्माइल देता है। काया बोलती है कि मुझे हर हाल में फ्रेडी को सुधारना ही होगा, ये अपनी औकात भूल चुका है और मुझे इसकी औकात इसे याद दिलानी होगी। शाम को जब फ्रेडी अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर काफी तोड़फोड़ हुई है और उसके कमरे के अंदर भी सब चीजें इधर उधर पड़ी हुई है। काया उसको फोन करती है और उससे कहती है कि क्या हुआ, घर में अंदर कोई हाथ है क्या। फ्रेडी उससे कहता है, नहीं कोई तो नहीं आया। काया उससे कहती है, चारों तरफ तोड़फोड़ हुई है ना, पर मैं नहीं कहूंगी कि मैंने किया है। फ्रेडी कहता है, हाँ जैसे ही मैंने तुम्हारे घर में सांप छोड़ दिया है। काया डर जाती है कि उसके घर के अंदर सांप है और वो चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो और रेमंड वहां से बाहर भाग जाते हैं। फ्रेडी घर की सब चीजों को ठीक ठीक करके रखने लगता है। तभी काया को कैफे में बैठे बैठे याद आता है कि फ्रेडी इस बात को जानता ही नहीं है कि उसका कछुआ वहां से गायब हो चुका है। वो फोन करके फ्रेडी से कहती हैं, ये बताओ तुम्हारा कछुआ कहाँ है। फ्रेडी घबरा जाता है, वो अपने कछुए को चारों तरफ ढूंढने लगता है। उसको हार्डी कहीं भी नहीं मिलता। उस सीसीटीवी फुटेज में देखता है तो उसको दिखाई देता है कि रेमंड ने उस कछुए को वहां से उठा लिया था और उसके दरवाजे के बाहर एक बुलेट रख दी थी। अब फ्रेडी काफी रोता है और उसको काफी गुस्सा आता है। वो अपने कछुए के सामान को मिट्टी में देता है और इसके बाद वो अपने फार्म हाउस में फोन करके कहता है कि कुछ लोग 2-3 दिन में वहां पे आएंगे, आपको वहां पे 5 से 6 दिन नहीं आना है। सब काम कर दीजिए, फार्म को साफ कर दीजिए और इसके बाद वह आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। काया थोड़ा बुरा लगता है कि रेमंड ने उसके कछुओं को मार के सूप पी लिया है, लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं है क्योंकि फ्रेडी को उसे हर हाल में सबक सिखाना होता है। इसके बाद में देखने को मिलता है कि फ्रेडी जाता है उस जगह पे जहाँ पे उसने रुस्तम को कुचला था। उस जगह पर एक नशेबाज हमेशा लेटा रहता था। वो उसके पास जाकर के उसको पैसे देता है
और उसे कुछ कह करके वहां से चला जाता है तो नशेबाज जाता है पुलिस के पास और उसको गवाही देते हुए बोलता है कि साहब मैंने वो गाड़ी देखी थी जिसने कि रुस्तम को कुचली थी, पर मुझे ये नहीं पता उसके अंदर ड्राइवर कौन था। मैं आपको उस गाड़ी का नंबर दे सकता हूँ और वो गाड़ी का नंबर होता है फ्रेडी का। पुलिस वाले फ्रेडी को बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। फ्रेडी उनसे कहता है, मैं जानता हूं आपने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि मेरी गाड़ी 4 तारीख को गायब थी सर। काया ने मुझसे एक दिन के लिए गाड़ी मांगी थी और उसी दिन उन्होंने रुस्तम को कुचल दिया। जब मैंने बोला कि मैं पुलिस में शिकायत करूंगा तो उन्होंने मैसेज करके मुझसे कहा कि वो मुझे भी मार देंगी और वो मैसेज पुलिस को दिखाता है। इसके बाद वो वीडियो दिखाता है जिसमें कि रेमंड उसके घर में घुसा था और उसने तोड़फोड़ की और बुलेट रखी और वहां से उसके कछुए को उठा कर के ले गए। फ्रेडी जब काया के घर में गया था तब उसने उसके फोन से अपने फोन में ही मैसेज पहले ही कर लिया था। पुलिस वाले उससे वो मैसेज और वो वीडियो अपने फोन नंबर मांग लेते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फ्रेडी फोन करते हुए काया से कहता है कि मैंने वो वीडियो आपके पास भेजा है, जरा देख लीजिए। काया देखती है कि कैसे उस वीडियो में घर से तोड़फोड़ करके रेमन बाहर निकलता है और कछुआ हाथ में लेकर के वहां से चला गया। अब वो दोनों घबरा जाते हैं कि अब वो करे तो करे क्या। फ्रेडी उनसे कहता है, मेरे फार्म हाउस में आ जाओ, वहां पे तुम्हारे लिए कुछ काम है। अब काया जान जाती है कि उसे किसी भी हाल में फ्रेडी को मारना होगा क्योंकि वो उनके लिए सरदर्द बन चुका है। वो लोग उसके फार्म हाउस में पहुंचते हैं जहां फ्रेडी उनसे ड्रिंक के बारे में पूछता है। वो उनको वाइन देने से पहले अपनी गन निकाल करके वहां पे रखता है। इसको देख कर के रेमंड और काया डर जाते हैं। काया बात करते करते गन को उठा लेती है और फ्रेडी के ऊपर तान देती हैं। फ्रेडी डरने की एक्टिंग करता है। जब काया गन चलाती है तो वो खाली होती है। इसके बाद रेमंड उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो रेमंड को शॉक देकर के बेहोश कर देता है और इसके बाद वो काया को भी शॉक दे करके बेहोश कर देता है। फ्रेडी बैठा रहता है। काया और रेमंड के बीच में काया की यहाँ खुलती है और वो देखती है कि वो तो एक टेबल पे बंधी हुई है और वहीं दूसरी ओर रेमंड भी बंधी हुआ है। वो कहां से कहता है कि तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बताया, तुमने झूठे प्यार का नाटक किया, तुमने मुझसे सब कुछ झूठ कहा। वो गुस्सा थे उससे बोलता है, अभी भी अब तुम्हारे पास बचने का एक चांस है तो मेरी मदर का ही पियानो बजा दो। मैं जाऊंगा कि तुम मेरी मदर की फैन थी और तुम दोनों को यहाँ से जाने का मौका दूंगा। वो उसको नहीं बाजा पाती है, जिसके बाद फ्रेडी को बहुत गुस्सा आता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारा प्लान एकदम परफेक्ट था, तुमने सब कुछ ठीक किया पर तुमने एक गलत डेंटिस्ट को चुना। और इसके बाद वह फिर काया को बांध देता है। अब वो मुड़ता है रेमंड की तरफ। रेमंड इतना डर जाता है कि वो अपने पैंट में ही सुसु कर देता है। वो हंसते हुए उससे कहता है कि किसी ने सही कहा है, औरतें मर्द से ज्यादा दर्द सह सकती है। इसके बाद वो उसकी तरफ एक प्लायर बढ़ाता था और उससे कहता है, ये सब कुछ हार्डी के लिए। वो हार्डी को याद करते हुए रेमंड के सारे दांत उखाड़ देता है। रेमंड काफी तेज चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो रेमंड को लेकर जाता है गड्ढे में और दफन करके आता है काया के पास। वहीं दूसरी ओर पुलिस के पास जब रेमंड और काया नहीं पहुंचते हैं तो वो पहुंचते हैं उनके घर पे जहां पे वो दोनों गायब होते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि रेमंड और काया एक सूटकेस लेकर के वहां से कहीं चले गए और उन्हें फरार बोल दिया जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फ्रेडी काया के पास बैठा है और अब वो उसके दांत निकालता है और उसके बाद वो उसकी तरफ देखता है तो काया की बत्ती सी खत्म हो गई होती है और उसको ले जाकर के वो गड्ढे में बंद कर देता है और उसके बाद वो वहीं पे लेट जाता है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।